वाजपेयी जी हैं, वो एक समय जब चुनाव हो रहा था तो एक ही वोट से वो जीते थे। जी। अब भारत रत्न है गुना से। तो आज हमारे देश यहाँ हमारा गाँव में 187 वोट का कट गया है। तो हम कैसे अपना अधिकार कैसे चुन सकते हैं? हमारा जिसका मन होगा हम उसको चुन नहीं सकते हैं। इतने बड़े नेता देश के जी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी और एक मरते वो गुना से जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, तो एक ही वोट से वो जीते थे। और आज हमारे गाँव में एक वोट ही 187 वोट कट गया है। और लोकल का जहाँ तक बात है, इन लोगों को भी यही चाहिए जो लोकल हमारे नेता हैं जी। कि लोकल भाई 10 वोट से ही लोकल जीते नेता हैं। यही है हमारा कि लोकल फर्स्ट चुनाव इन के लिए लोगों को बराबर 10 यही वोट से ही चाहिए जीते हैं। इन जी। लोगों को यही चाहिए सबसे पहले एक मिनट इन लोगों को यही चाहिए कि गांव-गांव जाके जिस तरीका से वो अपना चुनाव में मेहनत करता है, हर वोट को एक-एक करके एक्टिव करवाता है, जी। उसी तरीका से हर एक चुनाव में करना चाहिए। क्योंकि पंचायती चुनाव ही हर चीज़ को फैसला नहीं कर सकता है। फैसला हमारा जो है, चाहे हमारा रोजगार का बात हो, चाहे हमारा कोई भी बात हो, जी। वो पंचायती चुनाव हमारा तय नहीं कर सकता है। वो तय करेगा स्टेट चुनाव हो, चाहे वो केंद्र चुनाव हो। वो जी। तो चुनाव हमारा तय करेगा कि गाँव में कौन बढ़िया से बढ़िया विकास होगा। ये पंचायती चुनाव नली-गाली ये सब कर सकता है। लेकिन जो स्टेट चुनाव होता है, वो बड़ा से बड़ा हमारा विकास करेगा। लेकिन इन लोगों को तो कोई मतलब है नहीं। जी। बस उसका जब टाइम आएगा तो अपने लिए जो है वोट जहाँ से भी अरेंज करने का ज़रूरत होगा, वो कर लेगा। ठीक है, बस अब। तो क्या बोल रहे थे कि आप पहला चुनाव में 6 या 7 वोट से मतलब जी जीते जी थे? 8-10 वोट से हमारे पंचायत का प्रतिनिधि जो अभी फिलहाल है वर्तमान में, और वो फर्स्ट चुनाव जीते थे 2015 में, जी। 15-16 में, तो वो 8-10 वोट से ही जीते थे। अच्छा। सोच सकते हैं, और यहाँ 187 घट गया है। और कहा जाए तो नया हुआ जोड़ के, और अब फिर से आदमी लोग खुद से ही करेंगे, तो हम यही कहेंगे, हम अपने गांव से, हम तो बाहर को नहीं कहेंगे, और सर से भी अपील करेंगे, हमारे मुकेश सर जी। हम लोग को मतलब गाइड करते हैं, इनसे भी अपील करेंगे कि इस बार जो आने वाला है, ये एक तो महापर्व हमारा धर्मपुर के लिए एक तरह से मातम में बदल गया है, तो इसकी चर्चा हम अब नहीं करेंगे। लेकिन आने वाला जो है पंचायत चुनाव, हम सर से अपील करेंगे, हम अपने गांव से जिस तरह से भी घर-घर से, ऐसा नहीं कि हम अकेले गए थे, हम पूरा गांव गए थे, 5 आदमी नहीं थे, जी। हम पूरा गांव गए थे। और फिर आने वाला है तो हम पूरा गांव से घर-घर जाके अपील करेंगे कि इस बार वैसा नहीं करना है जैसे पहले हो रहा था। इस बार पूरा गांव मिल के करना है, जैसे पूरा गांव चाहेगा। जी, धन्यवाद। तो चलिए एक आए हैं इन लोगों को साथ गाड़ी से लेकर, तो इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महताब है। मैं रहने महताब। वाला गया से हूँ। जी, तो कहाँ से आप इन लोगों को लेकर आ मैं रहे इन हैं? लोग को लेकर के आ रहा हूँ पटना से। मैं किसी के पक्ष या विपक्ष से नहीं बोलूँगा, जो हक जी। की बात रहेगा वो मैं बोलूँगा। पटना से लाने में इनकी जो हालात आप देख रहे हैं, जी। पटना से लाने में मुझे इतना ही, इनको बैठाने में 4 आदमी पकड़ के इनको बैठाया जाता है, व्हील चेयर ऊपर लेके आए। ये कहीं पे चलने के लायक खुद से है नहीं। अगर 2 आदमी इनको लेकर के चलाया जाए तो ये कहीं जाने के लायक है। तो जो भी अगर यहाँ के अधिकारी हैं, मैं तो यहाँ से बिल्कुल अनजान हूँ, मैं बाहर जी। से हूँ। मैं जो हक की बात रहेगा मैं वही बोलूँगा। इनको पटना से यहाँ तक लाने में कई बार रुकना भी पड़ा, तो उनको बहुत परेशानी हो गई है। और ये खुद से हर जगह खुद से जा नहीं सकते। एक वोट की कीमत के लिए ये दिल्ली तक चले गए, जो कि पूरा दिल्ली तक, राहुल गांधी तक के वो चले गए। तो इनके लिए इतना शाबाशी दीजिए, धन्यवाद कीजिए इनका कि अपने वोट के लिए, हक के लिए ये दिल्ली तक चले गए हैं। इनको आप सबसे पहले इनका सबसे धन्यवाद करता हूँ आपका, जो आप अपने हक वोट के लिए और ये पूरे धर्मपुर गांव के लिए ये अपनी लड़ाई की आवाज़ उठाए हैं। तो आप सपोर्ट करिए मिल करके। और जो भी यहाँ के अधिकारी हैं, इनके हालात तो देखिए, इनके जैसा कई लोग जो बैठे हुए हैं अपने अधिकार का वोट देना चाहते हैं, उनके अधिकार का वोट यहाँ पे दीजिए, नाम जोड़िए। आप लोग इतना ये मत रहिए, इस गांव से बेखबर ना रहिए जो आपको कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे आकर के देखिए, जैसे कि अब मुझे मालूम चला है कि ये लोग दिल्ली पहुंचे हैं तो यहाँ पे नेता आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, ये आइए नेता, हमेशा आइए, हर बार आइए, और इन लोग की जो समस्या है वो समाधान करिए, सॉल्व करिए। और और एक एक बात और है कि सबसे पहले जो चुनाव आयोग है उसके ऊपर ये भी है कि हम लोगों को चुनाव के टाइम में वोटर लिस्ट मिलता है। जी। इससे पहले हम लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए। जी, जी। 2 महीना, 4 महीना कुछ ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, तब ना कटेगा ताकि नहीं हम जो है अगर कोई ऐसा सकता है। परेशानी हो तो फिर हम उसको जुड़वा सकते हैं। लेकिन अभी मिला है कि 2 दिन, 4 दिन पहले और अब सीधा जो लोकल अधिकारी है, जो भी है या कोई भी है, वो डायरेक्ट कहता है कि अब चुनाव के बाद ही होगा, कोई भी प्रक्रिया होगा चुनाव के बाद होगा। जी। तो ये कोई ऑप्शन लाए चुनाव आयोग। और हम राहुल गांधी से ये भी कहना चाहते हैं कि अगर क्या भविष्य के आप फ्यूचर प्रधानमंत्री तो हैं, तो इसके लिए कोई ऐसा कानून लाइए कि वोटर लिस्ट चुनाव से कम 2 या 3 महीना पहले लाया कीजिए। जी। ये ऐन टाइम पे ही नहीं, ताकि हम लोगों को पता ही नहीं चले और बाद में हम लोगों का जो नाम है, ऐसे लोगों का बहुत ऐसा हो रहा हुआ है भी आज। चलिए, धन्यवाद।
तो चलिए आप लोग से यही निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपना विचार जरूर दीजिए। धन्यवाद।